नमस्कार साथियों, मैं नीति। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान स्रोत पर। आज जिस कहानी की चर्चा मैं आप सभी के साथ करने जा रही हूँ, उस कहानी का नाम है मुश्किल काम और इस कहानी के रचयिता हैं असगर व जाहद। आइए कहानी की ओर चलते हैं। जब दंगे ख़त्म हो गए, चुनाव हो गए, जिन्हें जीतना था जीत गए, जिनकी सरकार बननी थी बन गई, जिनके घर और जिनके जख्म भरने थे भर गए, तब दंगा करने वाली दो टीमों की एक इत्तेफाक मीटिंग हुई। मीटिंग की जगह थी आदर्श यानी शराब का ठेका, जिसे सिर्फ चंद साल पहले ही मदरालय कहा जाने लगा था। वहाँ दोनों गिरोह जमा थे। पीने पिलाने के दौरान किसी भी विषय पर बात हो सकती थी। तो बातचीत ये होने लगी कि पिछले दंगों में किसने कितनी बहादुरी दिखाई, किसने कितना माल लूटा, कितने घरों में आग लगाई, कितने लोगों को मारा, कितने बम फोड़े और कितने औरतों का कत्ल किया, कितने बच्चों की टांगें चीरी, कितने अजन्मे बच्चों का काम तमाम कर दिया, आदि आदि। मदरालय में कभी कोई झूठ नहीं बोलता, यानी वहाँ की कही गई बात अदालत में गीता या कुरान पर हाथ रखकर खाई गई कसम के बराबर होती थी। इसलिए यहाँ जो लिखा जा रहा है सच है और सच के सिवा कुछ नहीं। खैरियत खैर सलाह पूछने के बाद बातचीत इस तरह शुरू हुई कि पहले गिरोह के नेता ने कहा, तुम लोग तो जनखे हो जनखे, हमने 100 दुकानें फूकी हैं। दूसरे ने कहा, उससे तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। जिस दिन तुमने आग लगाई थी उस दिन तेज हवा चल रही थी। आग तो हमने लगाई थी जिसमें 13 आदमी जलकर मरे थे। बात चूंकि आग से आदमियों पर आ गई थी, इसलिए पहले ने कहा, तुम 13 की बात करते हो, हमने 26 को मारा है। दूसरा बोला, 26 मत कहो। क्यों? तुमने जिन 26 को मारा है उनमें 12 तो औरतें थीं। ये सुनकर पहला हंसा। उसने एक पौआ हलक में उधेड़ लिया और बोला, गधो, तुम समझते हो औरतों को मारना आसान है? हाँ, नहीं, ये गलत है। पहला गर्जा, कैसे? औरतों को हत्या करने से पहले उनके साथ बलात्कार करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर उनकी हत्या हो पाती है, लेकिन वे कमज़ोर होती हैं। तुम नहीं जानते औरतें कितनी ज़ोर से चीखती हैं और किस तरह हाथ पैर चलाती हैं। पता नहीं उस वक्त उनके शरीर में कहाँ से इतनी ताकत आ जाती है। खैर छोड़ो, हमने कुल 22 मारे हैं, आग में जलाए हैं इसके अलावा। दूसरा बोला। पहले ने पूछा, 22 में कितने बूढ़े थे? झूठ नहीं बोलता, सिर्फ 8 थे। बूढ़ों को मारना तो बहुत ही आसान है, उन्हें क्यों गिनते हो? तो क्या तुम 2 बूढ़ों को एक जवान के बराबर भी ना गिनोगे? चलो 4 बूढ़ों को एक के बराबर गिन लूँगा। ये तो अंधेर कर रहे हो। अबे अंधेर तो तू कर रहा है। हमने 26 आदमी मारे हैं और तू हमारी बराबरी कर रहा है। दूसरा चिढ़ गया और बोला, तो अब मैं जवान ही खुलवाना चाहता है तो बोल दूं? हाँ, तुझे किसने रोका है? तो कह दो सबके सामने साफ साफ। हाँ हाँ, कह दो। तुमने जिन 26 आदमियों को मारा है उनमें 11 तो रिक्शे वाले, झल्ली वाले और मजदूर थे। उनको मारना कौन सी बहादुरी है? तूने कभी रिक्शे वालों को मारा है? नहीं, मैंने नहीं मारा। वह झूठ बोल गया। अबे तूने रिक्शे वालों, झल्ली वालों और मजदूरों को ना मारा, तभी तू ऐसा कह रहा है। क्यों? पहले वे हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं, बाबूजी हमें क्यों मारते हो? हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, ना हम वोट देते हैं, ना चुनाव में खड़े होते हैं, ना हम गद्दी पर बैठते हैं, ना हम राज करेंगे। लेकिन बाद में जब उन्हें लग जाता है कि वे बच ना पाएंगे तो वे एक आध को जख्मी करके ही मरते हैं। दूसरे ने कहा, अरे ये सब छोड़ो, हम तो 22 आदमी को मारे हैं, उनमें 10 जवान थे, कड़ियल जवान। जवानों को मारना सबसे आसान होता है। कैसे? ये तुम तो कमाल की बात कर रहे हो। सुनो, जवान जोश में आकर बाहर निकल आते हैं। उनके सामने 1-2 नहीं 50 आदमी होते हैं हथियारों से लैस। एक आदमी 50 से कैसे लड़ सकता है? आसानी से मारा जाता है। इसके बाद मदरालय में सन्नाटा छा गया। दोनों चुप हो गए। उन्होंने कुछ और पी, कुछ और खाया पिया, कुछ बहके। फिर उन्हें ध्यान आया कि उनका तो आपस में कंपटीशन चल रहा है। पहले ने कहा, तुम चाहे कुछ भी कहो,
हमने 26 मारे हैं और तुमने 22। नहीं, ये गलत है, तुमने हमसे ज़्यादा ना मारे। दूसरा बोला, क्या उल्टी सीधी बातें करते हो, हम 4 नंबर तुमसे आगे हैं। दूसरे ने ट्रम्प का पत्ता चला, तुम्हारे 26 में कितने बच्चे थे? 8 थे, बस हो गई बात बराबर। अरे, बच्चों को मारना तो बहुत आसान है, जैसे बच्चों को मारना। नहीं बेटा नहीं, ये बात नहीं है, तुम अनाड़ी हो। दूसरा ठहाका लगाकर बोला, अच्छा तो बच्चों को मारना बहुत मुश्किल है? हाँ। कैसे? बस है, बताओ ना। बताया तो। क्या बताया? यही कि बच्चों को मारना बहुत मुश्किल है। उनको मारना जवानों को मारने से भी मुश्किल है, औरतों को मारने से भी, मज़दूरों से मारने से भी मुश्किल है। लेकिन क्यों? इसलिए कि बच्चों को मारते वक्त, हाँ बोलो, रुक क्यों गए? इसलिए क्योंकि बच्चों को मारते समय अपने बच्चे याद आ जाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।